बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज के दूसरे व्लॉग के साथ सुहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 2 जनवरी है और आज मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक एक के बाद दूसरी अहम खबर आई है जो आपसे शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा कानूनी महाज जो है आइंदा हफ्ते गर्म होने जा रहा है। एक बड़ी कंप्रीहेंसिव किस्म की कॉज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट से सामने आ गई है। बहुत से अहम मुकदमात मुकर्रर कर दिए गए हैं। यूँ समझिए कि जो मुज़ाकरात की मेज़ पर पड़े कुछ मुतालबात जो थे, जो उठा लिए गए थे, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब अब चीज़ें चली गई हैं और काफ़ी एक सियासी मंजरनामा बदल देने वाले केसेस भी हैं जो मुकर्रर कर दिए गए हैं। मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का अहवाल है वो भी आपको बताएंगे कि हुकूमत ने 1 हफ़्ता वक्त क्यों मांगने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उस 1 हफ़्ते में क्या होगा। और ये वही हफ़्ता है जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट में बहुत से अहम मुकदमात भी सुने जाने हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो मिलिट्री कोर्ट्स केस। सर्दियों की छुट्टियां ख़त्म होने के फ़ौरी बाद इस केस को सुना जाएगा। आज के पहले व्लॉग में आपको ये बताया था और अब इसकी बाज़ाब्ता तौर पर कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 6 जनवरी से ऑनवर्ड यानी मंडे से लेकर जो केसेस सुने जाने हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने, उसमें सबसे पहले इसी केस को फिक्स किया गया है। 7 जनवरी के लिए इस केस को मुकर्रर कर दिया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसके खिलाफ वजारत दिफा ने अपील दायर कर रखी है। इंट्रा कोर्ट अपील है, उस पर जो कार्रवाई है आगे बढ़ाई जाएगी। और जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें हमने देखा था कि बेंच की जानिब से बहुत से सख्त सवालात उठाए गए थे और मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है उसके कुछ बहुत ज़्यादा फेवर में रिमार्क्स नहीं थे। बिलखसूस अगर हम बात करें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की, तो उनकी जानिब से सख्त सवालात उठाए गए थे और उनका जवाब ही मांगा गया हुआ है। दरमियान में सर्दियों की छुट्टियाँ आ गई थी, इसलिए बेंच से ये कहा गया था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स को अलाउ करें कि वो फैसले सुना दें ताकि लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं वो मुंतकिल हो सकें आम जेलों में। और फिर ये अलाउ किया गया और फिर फैसले आए। उसके ऊपर फैसलों को किस तरह से लिया गया, इंटरनेशनली किस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट सामने आई। फिर आज पहले तो ये खबर आई कि कुछ लोगों की सज़ाएँ जो हैं 19 की वो माफ़ करके उनको रिहा किया जा रहा है, कर दिया गया है। कुछ को उनकी रिहाई की वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को दोबारा फिक्स कर दिया है। 7 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। और जो बड़ा इम्कान है कि 7 जनवरी के रोज़ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जावेद खाजा भी अदालत के सामने पेश हो सकते हैं, क्योंकि इसी आईनी बेंच ने उन पर जुर्माना आयद किया था। और जुर्माना इसलिए आयद किया था कि बेंच ने करार दिया था कि आप गैर ज़रूरी दरख्वास्तें डालकर, केस को इल्तवा में डालकर जो लोगों के हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और एक गैर ज़रूरी दरख्वास्त आपने डाली है। इसका तहरीरी ऑर्डर अब जारी हो चुका हुआ है। इसके अगेंस्ट उन्होंने लाए अमल तय करने का कहा था और इतलात थी हमारी कुछ कि वो खुद पेश हो सकते हैं। अब 7 जनवरी का जो दिन है इसलिए बहुत अहम हो गया है। और चूँकि ये उसके बाद पहली समाअत है जब मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं सुनाई गई और उन सज़ाओं के बाद कुछ माफ़ियाँ भी दी गई, कोर्ट ऑफ अपील में केसेस चले गए हैं और जो सारा एक मंजरनामा है वो बदल चुका हुआ है। इसलिए 7 जनवरी को तमाम निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज़ होंगी कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या रोल प्ले करती है। क्योंकि हुकूमत ने और वजारत ख़ारजा ने बिलखसूस जो इंटरनेशनल कुछ स्टेटमेंट्स आई थी उसके जवाब में जो अपना रद्द अमल दिया था उसमें वजह यह बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है उसने अलाउ कर रखा है जिसकी वजह से ये फैसले आए हैं। तो अब इसके बाद बेंच इस सारी चीज़ को, इस सारी डेवलपमेंट्स को किस तरह लेता है, केस क्या एंगल लेता है, ये भी चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उनका रद्द अमल भी आज सज़ाएं माफ़ होने पर सामने आया है। उमर अयूब का भी सामने आया है और बैरिस्टर गौहर ने कहा जी कि हम तो मानते ही नहीं कि वहाँ पे ट्रायल हो सकता है, तो लोग घरों में चले गए, ये चीज़ ठीक है, लेकिन हमारा असूली मौक़िफ़ यही है कि वहाँ ट्रायल हो ही नहीं सकता। और उमर अयूब ने भी कहा जी कि हम जब मानते ही नहीं कि वहाँ से सज़ा हो सकती है तो हम माफ़ी को भी नहीं मानते। तो ये तो PTI का खैर एक रद्द अमल है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, क्योंकि इस 1 हफ़्ते के दौरान इसकी कार्रवाई मुकम्मल भी होनी है, आईनी बेंच ने ये कह रखा है, यानी 7 से 12, 13 या 14 तारीख तक ये केस कंक्लूड होना है और उसके बाद लगना है 26वीं तरमीम का केस दूसरे हफ्ते से लेकर उस पर कोर्ट ने जाना है। लिहाजा ये केस अब डे टू डे चलाया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही तय करेगा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने जो सज़ाएँ सुनाई हैं वो बनती भी हैं या नहीं। क्योंकि उनका इख्तियार अगर नहीं बनता तो फिर वो दोबारा ये ट्रायल रीस्टार्ट हो जाएंगे ATCs में जाकर, सिविल अदालतों में बाकी लोगों के साथ, वहाँ से भी कुछ फैसले तो अब आ रहे हैं।
इसके साथ जो एक और अहम केस मुकर्रर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो है जी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए जो इमरान खान की दरख्वास्त है, जो वो मैंडेट वापसी का मुतालबा करते हैं। अब अगरचे वो मुज़ाकराती कमेटियों के सामने नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी दरख्वास्त मौजूद थी, और ये वही दरख्वास्त है जिसे मखसूस नशिस्तों की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक नोट लिखकर कहा था कि इस अदालत के सामने सबसे अहम केस यही है, जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात का केस है, उसको सुना जाना चाहिए। अब ये केस सुना जाएगा 8 जनवरी को। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ही बेंच है आइनी जो ये इसकी समाअत करेगा, और ये सिर्फ इमरान खान की दरख्वास्त नहीं है, शेर अफजल मरवत की भी दरख्वास्त है, और दोनों की जो दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात थे उनको फराहम करने की हिदायत गुज़श्ता समाअत पर की गई थी। अब ये ऑब्जेक्शंस को आर्गू किया जाएगा ओपन कोर्ट में, और इसमें जो शेर अफजल मरवत के वकील हैं रियाज हनीफ राई, वो ये कहते हैं जी कि ओपन कोर्ट में अगर लग गई है तो फिर हमें मेरिट पर दलाइल देने दें, वरना चैम्बर में इसको पहले एतराज़ात दूर करें। लेकिन अब ये ओपन कोर्ट में ही लगी है तो ओपन कोर्ट में इसको सुना जाएगा। दूसरे वकील जो हैं वो हामिद खान हैं, जो बैरून मुल्क हैं अभी तक आज, इसलिए वो मुज़ाकराती कमेटी में एक बार फिर शामिल नहीं है, लेकिन अब वो 8 जनवरी को अगर वतन वापस पहुँचे तो वो इस केस को आर्गू करेंगे, इस पर अपने दलाइल देंगे, और सबसे पहले उन्हें अदालत को मुतमईन करना होगा कि ये केस कैसे काबिल समाअत है। इस दरख्वास्त की अगर हम बात करें तो इमरान खान ने इसमें यह कहा हुआ है कि मैंडेट हमारा छीना गया, चोरी किया गया। 8 फरवरी को जब लोगों ने वोट हमें दे दिया तो 8 से 9 फरवरी की रात को दोबारा फॉर्म 47 जैसी चीज़ें की गई, यानी फॉर्म 45 के कंट्रास्ट में एक फॉर्म 47 पे जो नताइज शो किए गए हैं वो असल नताइज नहीं है, लिहाजा फॉर्म 45 के मुताबिक और एक कमीशन तश्कील दिया जाए जो इन चीज़ों का अदा करे। अब इस केस में काबिल समाअत होने पर मुतमईन करना क्यों मुश्किल होगा, क्योंकि अब पूरे मुल्क में ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो चल पड़े हैं, और जब ट्रिब्यूनल्स चल रहे हों तो फिर सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है कि जब ट्रिब्यूनल से एक एक हल्के का फैसला अब आ जाना है तो उसका वेट क्यों ना कर लिया जाए। एक केस तो अदरवाइज़ भी सुप्रीम कोर्ट ही आना है ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ, तो क्यों ना उसका वेट किया जाए, और क्यों पहले हम मदाखलत करें। इन पॉइंट्स के ऊपर मुतमईन करना पड़ेगा हामिद खान को और शेर अफजल मरवत को और उनके वकील को कि जी पहले आप सुने। इसके अलावा लापता अफराद केस है जी, पिछले 1 साल के दौरान इसकी 2 समातें हुई हैं। 1 जनवरी में ही समाअत हुई थी और अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई थी कि अब पूरे मुल्क से कोई भी बंदा मावराए कानून उठाया नहीं जाएगा, गायब नहीं होगा। उसके बाद भी शिकायत आती रही। फिर ये आइनी बेंच बनने के बाद केस लगा तो बेंच के कुछ मेंबरान ने कहा जी कि जनवरी वाली समाअत तो जो है वो होनी, उसकी एक ऑर्डर शीट जो है मिल नहीं रही थी, अब शायद मिल चुकी हो। तो ये चीज़ें भी सामने हैं। अब 7 जनवरी को ये अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस जो है, ये हमजा शहबाज का केस है, जो आम इंतखाबात से पहले पंजाब में आपको याद होगा कि अपनी पार शो की जाती थी। रोज़ कोई होटल में अपने लोगों को लेके बैठा होता था, फिर वहाँ से इकट्ठे बसेस में आते थे, फिर एक की हुकूमत जाती थी, दूसरे की आती थी, जिसके बाद फिर 63 का फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने देकर इस सारी चीज़ों को फुल स्टॉप लगाया था। अब वो दोबारा माज खुल गया हुआ है, लेकिन वो हमजा शहबाज की एक पेंडिंग केस है, डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस, वो 9 जनवरी को सुना जाएगा। फिर जी तलबा तंजीमों पर पाबंदी का भी बहुत अहम केस है, इसके खिलाफ दरख्वास्त है, उसे भी 10 जनवरी को आइनी बेंच सुन रहा है। और फिर जो ज़लज़ला है 2005 का, उसके मुतासरीन की बहाली का केस है, वो भी अब 20 साल बाद भी वो केस चल रहा है। 2005 में ये ज़लज़ला आया था, अब 2025 का आगाज़ हो चुका है और ये केस जारी रहेगा। और ये वही केस है जिसमें साकिब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक दिन समाअत के दौरान कहा जी कि चलें जी बालाकोट चलकर हम देखते हैं कि क्या क्या काम हुए नहीं हुए। मीडिया सारे लोग वहाँ से भागे, बालाकोट जाके उन्होंने बड़ी जनाब सरजनश की लोगों की। लेकिन अभी भी हकीकत ये है कि आज़ाद कश्मीर की अब अगर आप बात करें तो कई स्कूल्स ऐसे हैं जो ज़लज़ले में या ज़लज़ले के बाद उनको तामीर नो के लिए गिराया गया, आज तक वो तामीर नहीं हो सके। और अब लोग और जो टीचर्स हैं वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत कुछ कमरे फ़ंड से मकामी लोगों से लेकर खड़े करके बच्चों को वहाँ पर बिठा रहे हैं ताकि वो सख्त मौसम से तो बच सकें। ये तो इन चीज़ों का तो मैं पर्सनली विटनेस हूँ। तो ये केसेस अभी तक चल रहे हैं, ये बहरहाल अब लगने हैं।
लेकिन दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात हैं जी, मुज़ाकरात में दोनों मुतालबात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख कर लाई है, हुकूमत ने कहा है जी कि ये छोटे मुतालबात नहीं हैं, ये तो बहुत बड़े मुतालबात हैं और इस पर आप हमें 1 हफ़्ता देंगे। इरफान सिद्दीकी ने ये कहा जी कि हम 1 हफ़्ता लेंगे। उस 1 हफ़्ते के दौरान क्या करें जी कि एक तो हम अपनी कानूनी टीम अपने वकला से मुशावरत करेंगे कि क्या जुडिशल कमीशन जो ये मांग रहे हैं काबिल अमल है या नहीं, और फिर एक्चुअली मशवरा तो ये भी होगा कि हमें इससे कुछ फ़ायदा नुकसान बताएं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता मौजूदा आइनी तरमीम के बाद, और सारे जो कवानीन हैं इंक्वायरी कमीशन एक्ट जो है उसके तहत अगर हम ऐसा कोई कमीशन बनाएं तो उससे हमें क्या क्या ख़तरात हैं या क्या क्या फ़ायदे हैं या कानूनी पेचीदगियाँ क्या क्या हो सकती हैं। एक तो वकला से, फिर नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ से, इन सारों से भी वो कहते हैं जी कि हम मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद हम इसका जो है ना वो जवाब देंगे। तो फिर राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी ये भी कह रहे हैं जी कि जितने बड़े मुतालबात PTI लिख के ले आई है उसको हुकूमत के थोड़े इख्तियारात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी हद किस हद तक है। तो हुकूमत अगर उनको सिंपल सी 2 चीज़ें, एक चीज़ है बेसिकली वो तो कि जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करवा लें। अगर हुकूमत ये भी नहीं देती तो इसका मतलब है कि मुज़ाकरात की मशक फजूल है, इससे कुछ भी नहीं निकलना। और फिर अगरचे अहमद रज़ा साहबजादा, अहमद रज़ा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो ये कह रहे हैं जी कि अब हमारे 2-2.5 साल मार खाने के बाद मुस्कुराने का वक्त आ गया है और मुस्लिम लीग नून करेगी एहतजाज। और वो भी कौन से वाला, जो शहबाज शरीफ ने बताया है। मैं तो वो आवाज़ नहीं निकाल सकता, आप सुन लीजिएगा कि किस तरह की आवाज़ें निकाल कर उन्होंने एहतजाज का तरीका नया बताया है। तो ये तो खैर पेशगी बयानात हैं। अब हुकूमत अगर कमीशन की तश्कील भी नहीं देती तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर हफ्ते 10 दिन में ये मुज़ाकरात की अंडी जो है ये बीच चौराहे की फूट जाएगी और फिर वही एहतजाजी तहरीकें और वो सारी चीज़ें। और इसीलिए इमरान खान कह रहे थे कि जनाब मैं चाहता हूँ कि टाइम फ्रेम तय किया जाए, कितने अरसे में मुज़ाकरात मुकम्मल होने हैं, कितने में नहीं होने। फिर एक चीज़ और इमरान खान की तरफ से सामने आ गई। आज के दिन जो फैसल चौधरी हैं उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने टॉक भी की और बाकी लोगों ने भी इसकी तस्दीक की कि इमरान खान ने खुद माना है जी कि उन्हें ऑफ़र किया गया है कि आप बनीगाला आपको शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन इमरान खान ये ऑफ़र नहीं ले रहे और वो कह रहे हैं जी कि पहले बाकी लोगों की रिहाई यकीनी बनाई जाए, उसके बाद हम जो बाकी चीज़ें हैं वो देखेंगे। मैं बनीगाला शिफ्ट नहीं हो रहा, यहीं से केस लड़ूंगा और रिहा होऊंगा। ये चीज़ें कुछ उन्होंने इस तरह से की हैं, लेकिन हुकूमत को अब 1 हफ़्ता दरकार होगा। ये अब तक की अपडेट्स थी जो आपसे शेयर करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।